या मैं कहूँ कि नाइन्थ ही नहीं, ये पूरी लाइफ में जितने आपके आइडेंटिटी यूज होंगी यहीं से बेस बनता है, क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में हैं और नाइन्थ क्लास में जितना बेस मजबूत कर लेंगे आगे की स्टडी आपके उतने ही कब्जे में रहेगी। आपके जैसे चाहेंगे वैसे घुमा देंगे, जैसे चाहेंगे मतलब कि यदि आपका बेस बन जाता है ना, यदि आपका बेस बन गया तो यदि आप एक हफ्ते नहीं भी पढ़ाई करते हैं ना, तो जब चाहेंगे तब पढ़ाई को रिवाइव कर लेंगे। चलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, जो क्लास 9th के लिहाजा से मतलब इस 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँ कि 9th ही नहीं, ये पूरी लाइफ में जितने आपके आइडेंटिटी यूज होंगी यहीं से बेस बनता है, यहीं से इंपॉर्टेंट है, यहीं से बातें शुरू होती है, यहीं से आपका कंसेप्ट बनता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में खूब मजे के साथ पढ़ाई किए थे और इस वाले वीडियो में और मजे के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है और इसमें थोड़ा सा उससे हायर लेवल क्वेश्चंस है, लेकिन हम ऐसे बताएंगे आपको कि आपका कम टाइम लगे और आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे मांगूंगा, आपका कंसंट्रेशन के साथ आप इसको प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, मैं पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे ये सब क्वेश्चन पिछले वाले का है जो कि हम लोग किए हैं, बड़े आसानी से कर दिए थे, ये किए हैं, इस वाले को भी किए हैं, है ना, इस रूट वाले को भी किए हैं, आसानी से किए हैं, बहुत ही सिंपल वे में किए हैं, ऐसे किए हैं कि सबको समझ में आए, क्योंकि सबको समझ में आएगा तभी तो अपना देश आगे जाएगा। ओके बच्चे, ये भी किए हैं। अब है नंबर, आज है 2.3, हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एक छोटी वीडियो में कितना हो सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आपके सामने पब्लिश होगा। और यदि चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मजे के साथ सभी सब्जेक्ट मैं खुद कराऊंगा, आपको जितना हमसे होता बनेगा उतना कराएंगे बच्चे। ठीक है, आपके साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए हूं, इस बात से आप बिल्कुल हम पे विश्वास कर सकते हैं, इस बात के लिए। ठीक है, चलिए 2.3, determine which of the following polynomials has x plus 1 of factor। कह रहा है कि पता करिए कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, वो है x प्लस 1, वो है x प्लस 1, है ना बच्चे, वो है x प्लस 1। तो देखिए आपने दो चीजें आपको एक साथ लगभग मिलती हैं। पहला कौन सा, पहला मिलता है मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, नहीं, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। जैसे 4 का मल्टीपल्स आपको लिखना है 4 का 2 मल्टीपल, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 का 2 मल्टीपल, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मन है 10 से कर दीजिए, तो ये क्या है उसका, ये हो गया, ये उसका मल्टीपल्स हो गया। फैक्टर की बात करेगा, है ना, ये उसका मल्टीपल हो गया। और जैसे वैसे ही यदि 3x स्क्वायर है तो इसका मतलब है 3x इंटू एक्स, और जो ये 3 है ना, ये इस एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, फर्स्ट में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है, पहले हम लोग ये सब कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से वो सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, x प्लस 1 और फैक्टर, फैक्टर का मतलब जैसे कि मान लीजिए 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आ गया आपका 0 और 2 आ जाएगा, कोसेंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। आप ऐसे डिवाइड करके देखिए 4, 2 2 जा 4, तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। रिमाइंडर को क्या ला दिया, 0 ला दिया। अभी आगे जब डिवाइड बताएंगे तो और बताएंगे, यहां पे ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहां से बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब -1। यदि यही कुछ इस तरह से होता कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब हो जाता है x इज इक्वल टू 1। तो एक बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, जहां की आपको
मिनिमल टाइम में, मतलब कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब x प्लस 1 रहे आप सीधे पुट कर दीजिएगा x माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दीजिएगा। और यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे लिख देंगे x प्लस 1 0, सो x इक्वल टू 0 माइनस 1, क्योंकि 0 से माइनस 1 जाएगा, आंसर माइनस 1 आएगा। फिर लिख देंगे ऑन पुटिंग। ये सब बातें लिखेंगे तो मैम सर नंबर आपको पूरे का पूरे नंबर देंगे। तो माइनस 1 का क्यूब कर देंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि जहां जहां x था हमने वहां माइनस 1 पुट कर दिया है। इसके जगह पुट कर दिया माइनस 1, इसके जगह पुट कर दिया माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि यदि माइनस के पावर कोई ऑड नंबर है तो आंसर आता है माइनस में, आंसर आता है माइनस में। यदि माइनस के पावर इवन नंबर है तो आंसर आता है प्लस में। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि माइनस के पावर क्यूब है तो क्या आ जाएगा? माइनस। और माइनस के पावर 4 है या 2 है या 6 है या 8 है, यहां भी यदि 3 है 5 है, मतलब ऑड है तो माइनस 1 माइनस आएगा, और यदि इवन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई आता है छुपा कर। आप जानते हैं कि ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई आता है छुपा छुपा कर। छुपा कर मतलब कि कहीं दिखता है ऐसे, कहीं ऐसे डॉट में होता है, कहीं ब्रैकेट में होता है, तो मल्टीप्लाई आया है छुपा छुपा के। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस 1। ये बात समझ? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस 1, ये और ये कट गया, और ये कट, ये जीरो मिल गया। जीरो मिला तो बोल देंगे यस ये उसका फैक्टर है। जीरो मिल गया तो क्या, ये रिमाइंडर आया है एक तरह से, कितना आया है? जीरो, तो बोल देंगे यस ये उसका फैक्टर है। कौन? x प्लस 1, इसका तो फैक्टर है। अब इसके बारे में सोच लेते हैं। अब इसके बारे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इसके बारे में सोच लेते हैं, है ना। अब इसके बारे में सोच लेते हैं। सेकेंड, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां भी वही बातें करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 लिख देंगे। यहां भी ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मैम को, सर को पूरे का पूरे नंबर दे देंगे। यहां से क्या करिए, माइनस 1 के पावर 4, फिर माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, x के पावर 4 के जगह रख दिया, माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा। x क्यूब के जगह रख दिया, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर रख दिया, फिर इस x के जगह में पुट कर दिया माइनस 1 प्लस 1। अब यहां देखिए कि माइनस के पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में, और 1 के पावर 4 रहेगा, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आने वाला है ना। 1 के पावर आप कितनों कर लीजिए नंबर, 5 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 के पावर 10 करेंगे तब भी 1 आएगा, है ना। 0 कर देंगे तब 1 हो जाएगा, 1 के पावर 0 कर देंगे तो 1, कुछ भी रहेगा उसके पावर 0 कर देंगे तो 1, 100 है उसके पावर 0 कर देंगे तो 1, है ना। x है उसके पावर 0 कर देंगे तो 1, a बाई b है उसके पावर 0 कर देंगे तो 1। ठीक है, देखो एक मैथ टीचर का मतलब यही होता है कि जितना आपको बता दे। ये हो गया 1, ये माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 आएगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस, फिर यहां भी माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहां पे हो जाएगा प्लस 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस 1। अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, ये तो 1 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो सो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में, सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वे में बाबू, बेटा, बेटी, ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखो, यदि
जो कुछ भी दिया है इस फॉर्म में आप उसको इक्वल में रख दो, जो आ गया उसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जीरो आ गया तो बोल देंगे वो इसका फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो बोल देंगे ये उसका फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट। यस, यहां भी वही बातें पुट करनी है, नहीं तो लिख देंगे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वही मतलब क्वेश्चन है, ये उसका थर्ड पार्ट है। हम पूरे को पूरे करा दे रहे हैं क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, और 9th क्लास में जितना बेस मजबूत कर लेंगे आगे की स्टडी आपके उतने ही कब्जे में रहेगी। आपके जैसे चाहेंगे वैसे घुमा देंगे, जैसे चाहेंगे मतलब कि यदि आपका बेस बन जाता है ना, यदि आपका बेस बन गया तो यदि आप एक हफ्ते नहीं भी पढ़ाई करते हैं ना तो जब चाहेंगे तब पढ़ाई को रिवाइव कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में है, आप बेस मजबूत कर लीजिए, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, -1 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। फिर से वही बात, माइनस के पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, -1 के पावर इवन है नंबर है तो +1 हो जाएगा। ये प्लस इंटू -1 ये देखिए ना, -1 का स्क्वायर 1 आया, फिर प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस +1। ये 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 सब कट गया जीरो, तो यस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। फिर पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब तो हम कर लेंगे सर, हाँ कर लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। इसमें पुट करना है वही बातें, p -1 के पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यहां से ये हो जाएगा 1, ये -1 आएगा, बाहर प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, इस तरह से है, ऐसे -1 यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 फिर -1 फिर +1, ये -1 +1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, 1 आ गया। दिस नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये वाला आप कर लीजिएगा, इस वाले को मैं बताता हूं, इस वाले को मैं बताता हूं। ठीक है बच्चों, इस वाले को मैं बताता हूं। पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, है ना। अब क्या करिए, आप यहां पुट कर दीजिए, p -1 आ रहा था तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1, है ना, ये हो जाएगा प्लस √2। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1। एक बात और कर सकते हैं, ये पीछे है ना तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 4 भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 भी 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3 इंटू -4 करेंगे तब भी -12 आएगा, और माइनस इंटू 4 करेंगे इंटू 3 करेंगे तो भी -12 आएगा। आपको समझ में आया ज्यादा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि आगे कर लीजिए। ये ऐसे 2 प्लस √2 प्लस √2, है ना, ठीक है। ये -1 +1 कैंसिल, ग्रीन दिख रहा, हाँ दिख रहा है। अब ये देखिए कि ये पहले ही माइनस खड़ा है, पहले ही है, सबसे पहले है, तो ये माइनस को पहले इस माइनस के सामने आके फेस टू फेस होना पड़ेगा, उसके सामने पहले खड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +2 प्लस √2 प्लस √2। अब प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आने वाला है, इस माइनस को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 2 प्लस √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2, है ना। आप इसको एक स्टेप और आप करने का मन तो कर लीजिए,
1 प्लस रूट टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब कह देंगे कि ये x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में देख के आपको डर लग सकता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 मार्क्स या हो सकता है आपके स्कूल में 3 मार्क्स का आ जाए। ठीक है, यस। नेक्स्ट, यस। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट होता है और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा, है ना बच्चों। क्या करा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यस, gx एंड px, क्या बात है, क्या बात है, gx एंड px। नहीं, gx आपका पॉलिनोमियल है जो कि कह रहा है कि ये उसका फैक्टर है ना। पता करना है कि ये उसका फैक्टर है, ये कह रहा है, आपको दिखाना है शो करके। वेदर का मतलब क्या होता है कि आप पता करके दिखाओ। ठीक है बच्चे, हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। 2x² प्लस x² माइनस 2x माइनस। अच्छा एक बात है और, कि जैसे कि यदि दो बातें फैक्टर और मल्टीपल है ना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, जैसे 4 के 2 मल्टीपल्स, पहला मतलब 2 का 8 हो गया, दूसरा हो सकता है कि 40 हो गया। इसके जब यदि 4 के मल्टी फैक्टर सोचेंगे तो 1 2 और 4, मतलब ये कह रहा हूं कि ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर दे पूरी 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 तरह से, एकदम पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो। जैसे करके देखिए, 4 को करेंगे तो 1 4 जा 4, जीरो आ गया। पूरी तरह से जैसे डिवाइड कर दे एकदम, नहीं, जीरो। वैसे 4 1 जा 4, तो ये क्या है, फैक्टर है। और ये क्या था, मल्टीपल था। मतलब कि जो टेबल है ना वो भी क्या है, मल्टीपल्स है। जैसे 2 का टेबल 10 तक है तो 2 का 10 मल्टीपल्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा चलेंगे स्पीड में। कह रहा है कि पता करो कि ये इसका फैक्टर है, तो लिख दीजिए gx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यदि आप इसमें पुट कर दीजिए p माइनस वन, है ना, एक लाइन लिख देंगे कि ऑन पुटिंग, एक लाइन लिख देंगे कि ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन इन पॉलिनोमियल px। इन एक में लिख देता हूं, आप याद रखिएगा और एग्जाम में लिखते रहिएगा। ये सब लिखेंगे ना तो आपकी नोटबुक और बच्चों से अलग दिखेगी। तो इस भीड़ भाड़ जमाने में अलग दिखना ही सफलता है, अलग दिखना ही सक्सेस है। ठीक है, फास्ट वे में। अब यहां पे रख दीजिए P1, तो यहां रखेंगे 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। सही बात कर रहे हैं कि सर माइनस 1 पुट करो ना। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है एक ऑफलाइन टीचर जब ऑनलाइन में आता है तो। माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब, जैसे कि आप जानते हैं कि माइनस 1 के पावर यदि ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस के पावर यदि इवन है तो प्लस आएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि माइनस के पावर यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब कुछ भी इवन है तो क्या आएगा, प्लस। और माइनस के पावर यदि ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कुछ इस टाइप से है जो कि ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन, फिर ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस के पावर इवन है 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस साइन लगा दिया प्लस, फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 1। यहां से हो गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया जीरो। तो यस, लिख देंगे यस इट इज द फैक्टर
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। gx इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, यहां भी वही बात कर देंगे लेकिन जल्दी से करेंगे क्योंकि बातें आप समझ रहे हैं, है ना, बातें आप समझ रहे हैं। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको जीरो पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू। यहां पे मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप लिखिएगा कि ऑन पुटिंग, है ना, वो लिख दीजिएगा जो पीछे लिखा था, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको और सारा काम होता है बच्चे, बहुत सारा काम है। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलना है। माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, सही है, सही है, फिट है बॉस, फिट है बॉस। मतलब माइनस टू का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस के पावर क्या है ऑड, नहीं माइनस के पावर क्या है ऑड, तो ये हो जाएगा -8। बात समझ में आ रही है ना? यस, आएगा समझ में। और माइनस टू का स्क्वायर 4, माइनस टू का स्क्वायर 4, मतलब नंबर यदि पॉजिटिव है या निगेटिव है, यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ये 4, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 टू जा 6 प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। जब बहुत सारा प्लस दिखे, बहुत सारा माइनस दिखे, तो आप घबराइए नहीं, किसी एक को कर लीजिए पहले, मतलब प्लस वाले को, सब प्लस वाले के साथ प्लस कर लीजिए, कर लीजिए प्लस। तो ये 12 प्लस 1 13। अब पकड़िए माइनस वाले को, तो -8 -6 -14, दोनों सेम साइन का है इसलिए जुड़ गया, है ना, जुड़ गया। बात तो सही होगी, बात सही होगी। -1, ये भी, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए नो, इट इज नॉट फैक्टर, मतलब gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, जीरो के बाद है, -2 -1 है, -1 है, इसलिए वो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो ये उसका फैक्टर नहीं है। हाँ बच्चे, जब हमको फैक्टर पता करना होगा तो पहले हम देखेंगे क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है, उसमें पुट कर देंगे, है ना, जहां x है, जहां वो या y दिया रहेगा, तो फिर यदि रिमाइंडर जीरो आ गया, वैल्यू उसके जगह पर जीरो आ गया, तो बोल देंगे ये उसका फैक्टर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये नहीं आया इसलिए नो, पीछे वाले में आया था जीरो इसलिए बोल दिए थे एस। दूसरा है, इसको कर लेंगे आप, नहीं बस जल्दी से, क्या बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ ओवरव्यू के तौर पे। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 3, यहां पुट कर देंगे 3, यहां पुट कर देंगे 3, यहां पुट कर देंगे 3। ऐसे नहीं करेंगे आप, मैं जल्दी बताता हूँ। 3 का क्यूब 27, ये 3 यहां रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, फिर 3 यहां पुट कर देंगे तो ये 3 हो गया प्लस 6, है ना, सब के सब प्लस में है, सब के सब प्लस में है, हालांकि आंसर गलत, क्वेश्चन गलत है शायद, यहाँ पे आएगा माइनस में, यहाँ पे रख देंगे माइनस में, है ना, ये रहेगा माइनस में, ये माइनस में है, तो 27। हाँ बच्चे, इतना बार कराया हूँ कि क्वेश्चन याद है ये वाला, और याद होगा नहीं याद होगा पता नहीं, लेकिन ये तो याद है। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, ये कट के जीरो हो गया, तो यस इट इज द फैक्टर ऑफ, मतलब gx यहाँ पे फैक्टर है किसका, px का, gx फैक्टर है किसका, px का, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है जीरो, आपने पुट किया तो कितना आया जीरो। समझे हीरो, माई हीरो, माई हीरो। अच्छा, हीरो लड़के नहीं होते हैं, आज के जमाने में लड़कियां हीरो हैं, योद्धा, संघर्ष कर रही हैं, है ना, और एज ए टीचर और एज ए फैमिली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट हर। ओके बच्चे, ओके रिपोर्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ, अब इसमें क्या कर रहा है कि पूरी तरह से कह दिया कि हाँ भाई ये उसका फैक्टर है। अब आप के निकाल के दिखाओ, हिम्मत से निकाल के दिखाओ, है ना। जैसे कभी कभी फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड, तो जब फ्रॉड करना शुरू करेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे वो, आपको पहले गुमराह करेंगे, पहले आपको घुमाएंगे, पहले आपको मिस्ट्री वाले केस में फंसाएंगे। आप ये सर वो सर ऐसे सर वैसे, सर प्लीज सर ये कर लो सर, ये फायदा होगा वो फायदा होगा सर, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर बाद में कहेंगे हाँ है तो, देखो तो पकड़ो हमको, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ,
वैसे ये हिम्मत कर रहा है कि अच्छा पीछे पता कर रहे थे फैक्टर है कि नहीं है, अब ये कर रहा है कि यहाँ पे देखो ये फैक्टर है। अब के की वैल्यू निकालो, निकालो के की वैल्यू निकालो। तो हम कहेंगे ठीक है निकाल देंगे भाई, है ना। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, ये कितना हो गया 1। तो ये इसका फैक्टर है, तो p1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू वन इन गिवन पॉलिनोमियल। एक में मैं लिख देता हूँ, बाकी में आप लिखिएगा। प्यारे हीरो, सब हीरो हैं। ओके माय हीरो। एक आप लोग को स्टूडेंट कम हीरो ज्यादा बोलना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों। x इज इक्वल टू वन इन पॉलिनोमियल पी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p1 मतलब इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के जीरो। ये वन प्लस वन प्लस के जीरो, के की वैल्यू आ गई जीरो माइनस टू, के आ गया आपका माइनस टू। ये दोनों प्लस में कर दिया, उस साइड जाके माइनस में कर दिया, जी माइनस टू, के की वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक है, वैसे ये आपका है, दोनों साथ ही देख लेते हैं। यहीं से किए थे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, ये है इसका जीरो है, p1 इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ऑन पुटिंग तो p1 इज इक्वल टू टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, जीरो हो गया, तो यहां से टू हो गया, यहां से के हो गया, प्लस रूट टू हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट टू, माइनस टू। आप माइनस, आंसर आपका यहीं आ गया, आंसर आपका यहीं आ गया है। योर आंसर हैज बीन कम हियर, सिम नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ चुका है। नहीं, मैथ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश पढ़ेंगे, कितनी अच्छी बात है। आ चुका है, तो हैज बीन कम, ठीक है। हैज लगता है, लेकिन ये बोलने के लिए बोलते हैं हैज बीन कम, आ चुका है या हैज कम। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब कोई कोई कहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का है बातें, कि रूट टू में प्लस टू कर देते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है, रूट टू में प्लस टू नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हालांकि कहीं में कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि ये धर्म तो एक ही है, लेकिन जाति बदल गई। नहीं, ये रूट वाले जाति के हैं, ये इसमें रूट नहीं है, तो कैसे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ना चाहेंगे तो मैं जुड़ने देंगे पार्टीशियन, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि एक्स स्क्वायर में आप एक्स क्यूब नहीं प्लस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, रिलीजन तो एक ही है एक्स एक्स, लेकिन जाति अलग है, नहीं जुड़ने देंगे। यही यदि ऐसे होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तब तो कह देते कि रिलीजन एक ही है और जाति भी एक ही है, तो ये एक्स के पावर फोर हो जाएगा। मतलब ऐसे वाई के पावर फोर और प्लस वाई के पावर फाइव है, तब भी नहीं होने देंगे। कहेंगे भैया रिलीजन है तो क्या है, जाति तो अलग है, कास्ट तो अलग है, ये हम नाइन नहीं होने देंगे। ये पॉलिटिशियन कहेंगे नाइन नहीं होने देंगे भाई। तो वैसे ही रूट टू प्लस टू ये ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, सूचना समाप्त हुई, सूचना समाप्त हुई, है ना। एक्स माइनस वन है, तो वैसे ही यहां पे कर दिया हमने एक्स एक्स माइनस वन इजक्वल टू जीरो। ये सबके लिए सूचना जारी है, सब पे हमारे हीरो भारी हैं, आप हीरो हैं। x इज इक्वल टू वन, p1 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा k वन का स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स के जगह पे वन पुट कर देंगे इंटू वन प्लस वन, जीरो हो गया। क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना है, क्योंकि कहा है कि के फाइंड करिए। यदि ये इसको जीरो इसके फैक्टर हैं तो हमने कहा फैक्टर है, आप कह ही रहे हो कि फैक्टर है, तो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस रूट टू प्लस वन, जीरो। तो के इक्वल कितना आ गया, वन माइनस रूट टू, ये माइनस भी मतलब माइनस वन प्लस रूट टू। फिर से प्लस नहीं कर सकते हैं, अलग अलग है। धर्म तो एक ही है, जाति अलग है। धर्म एक ही है क्योंकि वो नंबर है, लेकिन जाति अलग है कि एक रूट में है और एक
बाहर है। हाँ, ये अपना देश है। px है ना। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, मतलब वन हो गया। फिर लिख देंगे p1 इज इक्वल टू जीरो। पूछो क्यों? क्योंकि फैक्टर है तो उसको जीरो करेगा। तो k इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस k जीरो। अच्छा, दो दो बार के दिया है, दो दो बार के दिया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जितने बार दिया हो उतने बार करेंगे, अपने को क्या। ठीक। तो k प्लस k, टू के, जीरो माइनस थ्री, तो k इजकल टू माइनस थ्री बाई टू। k इजकल टू माइनस थ्री बाई टू। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओ, फैक्टराइजेशन आ गया, आ गया फैक्टराइजेशन। चलिए, तो फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चन है ना, दो। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, है ना। क्वेश्चन नंबर दो और क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो वीडियो और लगेगी, एक वीडियो में फैक्टराइजेशन और एक वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस उस चैप्टर के। फिर जब आइडेंटिटी स्टार्ट होगी तो उसमें एक क्वेश्चन चैप्टर करा के, मतलब पूरा मैं आपका 1.5 घंटे लूंगा, एक से मतलब 1.5 से 2 घंटे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और हमें पता है कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है और आप बहुत टेंशन में हैं। इसी टेंशन को दूर करने के लिए तो हम लोग भी टेंशन ले रहे हैं कि बच्चों का इस हाफ ईयरली टाइम में कितना हेल्प कर दिया जाए। और हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम लोग कर रहे हैं। बस आप लोग एक ही काम करो, पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ। प्लस जब टेंशन में रहो तो आप ये याद रखो कि इस एग्जाम के बाद आपको मिलेगा क्या। इस एग्जाम के बाद मिलेगा आपको रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स के द्वारा कि हाँ मेरे बच्चे ने कर दिखाया। मिलेगा रिस्पेक्ट आपके स्कूल टीचर के द्वारा, और मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस। सबसे जरूरी बात जो मिलेगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों, तो करते रहिए। बाय।